हेलो दोस्तों, ये है असाइनमेंट BCOC 138 का क्वेश्चन नंबर 5। इसका जो दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, वो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज 100 आवर। किसी काम को करने के लिए 100 घंटे हमें अलाउ किए जाते हैं और आर्ली रेट जो हमें पे किया जाता है पर आवर 5 रुपये पे किया जाता है। इस काम को करने के लिए किसी एम्प्लॉय ने जो एक्चुअल टाइम टेकन है वो है 80 आवर का। क्या है डेटा हमारे पास? स्टैंडर्ड टाइम अलाउ, जो स्टैंडर्ड टाइम अलाउ किया गया वो 100 आवर्स, जो आर्ली रेट अलाउ किया गया है वो ₹5 पर आवर, मतलब 1 घंटे काम करने के 5 रुपये हमें देते हैं। और किसी एम्प्लॉय ने जो एक्चुअल में काम कंप्लीट कर दिया, एक्चुअल टाइम टेकन वो था 80 आवर का। ये डेटा हमें गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट टोटल वेज। टोटल वेज जो हमें पे करना है वर्कर को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेट, पीस रेट, हाल से प्लान और रॉवन प्लान। इन चारों पेमेंट प्लान में कितना कितना हमें टोटल वेज पे करना होगा, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो टाइम रेट बहुत ही आसान है। टाइम रेट से जब भी पेमेंट किया जाता है तो टाइम टेकन इनटू आर्ली रेट किया जाता है। सिंपल आर्ली रेट। तो टाइम टेकन यहाँ पे कितना था? 80 आवर। और आर्ली रेट कितना था? आर्ली रेट था ₹5। तो पहले प्लान के तहत 8 पंचे 40, 400 रुपये हमें टोटल वेज हमारा बनता है। अगर टाइम रेट की बात करें तो इसके अंदर टोटल वेज कितना बनेगा? 400 रुपये। पीस रेट में मैटर नहीं करता कि आपने कितना टाइम लिया, मैटर करता है काम कंप्लीट होना चाहिए जितना टाइम आपको अलाउ किया गया। इसका सिंपल सा है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड टाइम इनटू रेट, दैट इज आर्ली रेट। तो स्टैंडर्ड टाइम क्वेश्चन में कितना अलाउ किया गया था? 100 आवर। और इसका रेट कितना था? रेट था ₹5। तो पीस रेट में टोटल जो पेमेंट की जाएगी वो 500 रुपये पेमेंट की जाएगी। तीसरा है हाल से और रोवन प्लान। तो जो हाल से और रोवन प्लान है, इसमें क्या होता है? इसमें दो चीजें होती है। एक तो बेसिक वे होती है, हमेशा दोनों में एक बेसिक वेज होता है, प्लस बोनस अलग से दिया जाता है टाइम सेविंग के लिए। तो दोनों में ही होता है, हाल से और रोवन दोनों में ही होता है बेसिक वेज और बोनस। लेकिन दोनों में बोनस अलाउ करने का तरीका अलग है। तो हम दोनों को बारी बारी देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला प्लान हमारे पास क्या है? सबसे पहला प्लान है हमारे पास हाल से प्लान। हाल से प्लान, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है बेसिक पे या बेसिक वेज प्लस बोनस। तो इसका बेसिक वेज कैसे निकालते हैं? बेसिक वेज जो निकालते हैं इसका, वो टाइम टेकन इनटू आर्ली रेट। और इसका बोनस कैसे निकालते हैं? बोनस सिंपल होता है कि जो भी हमने टाइम सेव किया उसका 50%। इसका मतलब है हाफ ऑफ टाइम सेव्ड। अब यहां पर हमारे पास जो वेज रेट था उससे हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? 80 आवर का उसने टाइम लिया था काम करने के लिए। आर्ली रेट कितना था? 5 रुपये, प्लस हाफ टाइम सेव कितना किया है। ध्यान रखिए, कंपनी ने हमें 100 आवर का टाइम अलाउ किया था, हमने 80 आवर में काम कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब टाइम सेव हमारे पास जो होगा वो 20 आवर होगा। टाइम सेव्ड जो होगा वो 20 आवर होगा। 20 आवर यानी 10 आवर के लिए हमें बोनस दिया जाएगा और 1 आवर के लिए हमें 5 रुपये पे किया जाता है। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा 50। तो इसका मतलब हाल से प्लान में टोटल 450 की पेमेंट की जाएगी।
अब हम रो 1 प्लान की बात कर लेते हैं। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक वेज जो कि टाइम टेकन होगा। टाइम टेकन कितना है 80 और रेट कितना है, रेट है 50। अब जो इसका बोनस है, जो रो 1 प्लान का बोनस है वो अलग तरीके से पे किया जाता है। वो क्या होता है वो देख लेते हैं। उसका सिंपल सा बोनस का फॉर्मूला होता है टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू आवर्ली रेट। तो ये सिंपल इसका फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्या है हमारे पास। तो 80 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 400 आएगा। टाइम सेव्ड हमारे पास 20 था, स्टैंडर्ड टाइम था 100, टाइम टेकन था 80 और आवर्ली रेट था 5। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 80 आएगा टोटल। तो ये हमारे पास टोटल इसका कितना बन गया 480। तो रो 1 प्लान में 480 रुपए की पेमेंट की जाएगी, हाल से प्लान में 450 रुपए की पेमेंट की जाएगी। आगे देखते हैं और क्या था क्वेश्चन। हमने ये चारों प्लान में जो भी है टोटल वेज हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब वो हमें बता रहा है कि बताओ इफेक्टिव अर्निंग क्या होगा पर आवर का। अब वो हमसे दूसरी चीज पूछ रहा है, इफेक्टिव अर्निंग पर आवर की कितनी होगी। तो इफेक्टिव आवर का क्या फॉर्मूला होता है, तो इफेक्टिव आवर का फॉर्मूला होता है, इफेक्टिव आवर पूछ रहा है हमसे, वो इफेक्टिव आवर रेट पूछ रहा है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल वेज, जो हमने पेमेंट किया है टोटल वेज अपॉन टाइम टेकन। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कितना टाइम लिया गया है। तो सबसे पहली बात हमारे पास 4 हैं टोटल। पहला क्या था, पहला हमारे पास था टाइम रेट। टाइम रेट में इफेक्टिव आवर कितना होगा, हमने उसमें पेमेंट कितनी की थी टाइम रेट में, टाइम रेट में हमने पे किया था 400 रुपए। तो 400 को इफेक्ट जो स्टैंडर्ड एक्चुअल टाइम टेकन था वो 80 था, तो डिवाइड करेंगे तो टाइम रेट में हमारे पास 5 रुपए पर आवर बन रहा है, पर आवर। दूसरा प्लान था हमारे पास क्या, पीस रेट। तो पीस रेट में हमने पेमेंट कितनी की थी 500 और इफेक्टिव टाइम कितना था 80। तो कितना आएगा ये, डिवाइड कीजिए, डिवाइड कर लेते हैं 500 डिवाइडेड बाय 80। तो ये आएगा आपके पास 6.25 पर आवर। पर आवर हमें इतने रुपए की पेमेंट करनी है पीस रेट में। हालसे का देख लेते हैं। हालसे में जो था उसमें हमारा इफेक्टिव रेट, हमने पेमेंट कितना किया था, पेमेंट किया था 450 स्टैंडर्ड एक्चुअल टाइम टेकन कितना था 80। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 450 डिवाइडेड बाई 80। तो ये आएगा आपके पास 5.625 आएगा अराउंड। और आखिरी जो है आपके पास वो था रो 1। तो इसमें हमने पेमेंट कितना किया 480 और टाइम टेकन कितना था 80। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं 480 डिवाइडेड बाई 80 तो यहाँ पे 6 रुपए के करीब बचेगा आपका। तो 6 रुपए पर आवर। तो ये इनके इफेक्टिव रेट पर आवर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और बाकी आपको कंप्लीट असाइनमेंट चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।